वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, सार्थक मतलब साथ में होना, सार्थक मतलब साथ में होना, एक साथ मिल जाना, एक साथ क्या कहेंगे उसको, नहीं सार्थक नहीं, उसको परिभाषा में क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, शब्द कहेंगे। अब देखिए उसको अगर कहेगा तो उसको दो प्रकार से हम लोग बांटते हैं, एक होता है उत्पत्ति दृष्टि से, एक होता है बनावट या रचना की दृष्टि से। कौन कौन दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, अब बनावट या रचना की दृष्टि से। इसको अगर बांटने के बाद आएगा शब्द को क्या प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं, तो क्या प्रकार से बांट सकते हैं, उत्पत्ति, बनावट या रचना की दृष्टि से। तो पहले जो हम बोले उत्पत्ति की दृष्टि से, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार गो प्रकार, क्या गो प्रकार उत्पत्ति दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के क्या गो प्रकार, चार गो प्रकार। क्या सब, तत्सम, तत्भव और विदेशज। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार, चार प्रकार, तत्सम, तत्भव, देशज। अब हम इसी में क्या बोले हैं, ये हो गया आपको उत्पत्ति की दृष्टि से। अब इसी में होता है बनावट या रचना की दृष्टि से, बनावट या रचना की दृष्टि से, बनावट या रचना की दृष्टि, ये होता है तीन प्रकार का। क्या प्रकार का, ये तीन प्रकार का, यौगिक, रूट और योग रूट। क्या होता बोलिए, यौगिक, रूट और योग रूट। अब आते हैं ये जो आपका है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। तब है जो तत्सम किसे कहते हैं, तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत का मूल शब्द है, बस उसको हिंदी में प्रयोग करना है, हिंदी में प्रयोग करना है। तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे एक्ट फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, जैसे हम यहाँ लिखे फूल, क्या लिखे हम, इसी को पंडित की भाषा में कहते हैं पुष्प। क्या कहते हैं इसको, जैसे हम यहाँ लिखे किताब, क्या लिखे, हम लोग इसी को जानते हैं ना, किताब या बुक, जानते हैं ना। संस्कृत भाषा में इसको कहेंगे पुस्तक। क्या कहेंगे इसको, पुस्तक। तो हम क्या बोले, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, संस्कृत के क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, तत्सम कहेंगे। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। मतलब मूल शब्द है संस्कृत का, मूल शब्द है। और वैसे भी हम तो बताए हैं संस्कृत सभी भाषाओं का जननी है, संस्कृत सभी भाषाओं का। जैसे आप एक माँ बाप का चार पांच गो बाल बच्चा है, आप चारों पांचों भाई बहन का कौन जननी है, आपके माता पिता है ना। उसी प्रकार से संस्कृत सभी भाषाओं का जननी है, मतलब सब भाषा को जन्म दिया है संस्कृत, सब भाषा को जन्म दिया है संस्कृत। जितना भी भाषा है सब भाषा को जन्म दिया है, संस्कृत भाषा जन्म दिया है। उसी प्रकार से सिमिलरिटी। हम क्या बोले, जो तत्सम, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो समझ गए, ये शब्द हुआ आपका संस्कृत का, ये शब्द हुआ संस्कृत का, एक हो गया हिंदी, एक हो गया हिंदी। जैसे यहाँ देखिए आप, ये फूल हो गया, अगर हम कहेंगे फल, इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, क्या कहता है, फलम। अब देखिएगा, ये तो पहला समझ गए। आइएगा दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर आपका क्या है, तत्भव। क्या है, तत्भव। अब पहला जो परिभाषा हम पढ़ाएं, इसी से मिलता जुलता दूसरा परिभाषा है। हम क्या बोले,